Hello friends, welcome to HU Diamond Academy. In this particular lecture, we will discuss about the subgroup. So let's start our discussion. So before proceeding further, let us recall our discussion on the group. Okay, so algebraic structure G star is said to be a group if it satisfies four axioms. So the first one is closure property, second one is associativity, third one is identity element, fourth one is existence of inverse for each element. समझ में आ रहा है? So let us suppose H is a subset of G. ठीक है, if H forms a and here G forms a group under operation star, and if H also forms a group under operation star, then we call H as a subgroup of G. समझ में आ रहा है? And there are two terms. First one is improper subgroup. ठीक है, और second one is proper subgroup. ठीक है, तो improper subgroup में क्या आता है? ग्रुप G itself आ जाएगा, ग्रुप G itself, एंड एक आ जाएगा तुम्हारा ट्रिवियल सबग्रुप. ट्रिवियल सबग्रुप क्या होगा? जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी तो होगा ही, और आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? वो जिस सेट जो सेट है उसका सबसेट होगा. ओके, और ग्रुप जी जैसे मान लो कि तुम्हारा रियल नंबर है, रियल नंबर, तो रियल नंबर खुद का सबसेट होगा, इंटीजर खुद का सबसेट होगा. समझ में आ रहा है? और हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो ये दोनों जो है ना, ये सब ग्रुप होना ही होना है किसी भी ग्रुप में. सपोज करो कि तुम्हारा रियल नंबर इज फॉर्मिंग ए ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है, तो इसका इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या हो जाएगा? H1 इज इक्वल टू रियल नंबर तो खुद होगा ही, दूसरा H2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो रियल इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो. समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो आ गया ना, ये क्या है तुम्हारा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप. ये तो होना ही होना है. Why it is called as improper? Because it do not give much information about the subgroup. That's why it is called as a improper subgroup. A proper subgroup, तो इन दोनों सबग्रुप को छोड़ के बाकी rest of the subgroups are known as proper subgroup. Okay, let us read this. So we have a, let G star be a group, then a non-empty subset H of G is said to be a subgroup of G if H star is a group itself. मतलब क्या होगा? H कोई सबसेट है G का, और सेम ऑपरेशन के अंडर अगर ग्रुप फॉर्म कर जाए, देन H स्टार इज सेड टू बी ए सब ग्रुप. ओके, so this is denoted like this particular expression. Okay, so we have H, this is the notation of proper subgroup. Okay, for a group G star we have improper subgroup. एक तो ग्रुप G itself हो गया, दूसरा ट्रिवियल सबग्रुप कंटेनिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट. मतलब ये दोनों तो होना ही होना है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए इम्प्रॉपर सबग्रुप. अब देखो, R मतलब रियल नंबर का सेट है, वो एडिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, और इंटीजर क्या है? रियल नंबर का सबसेट है, तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ आर. so integer is also forming a group under operation addition. That's why this one is a subgroup of R. Okay, this is denoted by this particular expression. Okay, now let us check this example. देखो, Z4 forms a group under addition modulo 4. ठीक है, ये ग्रुप है. ठीक है, तो Z4 में कितने एलिमेंट होगा? 0 1 2 3. 0 to n माइनस वन होता है ना, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो 0 से 3 तक जाएगा. ठीक है, तो यह लिखा है H1 H2 H3 H4 5. तो ये तो इसका क्या है? सबसेट है, तो सबसेट इसका क्या हो जाएगा? H1, लेट अस टेक द सबसेट. तो फर्स्ट वन इज, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी है इसमें. ठीक है, दूसरा ये तो सबसेट होगा ही, दूसरा तुम्हारा क्या होगा? 0 1 हो गया, H2 0 2. ठीक है, और दिस इज H3. H4 इज इक्वल टू 0 1 3, और H5 इज इक्वल टू 0 1 2 3. ठीक है, अब देखो,
ये दोनों तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, तो ग्रुप होना ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है, Z4 में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा ग्रुप G इटसेल्फ, तो ये तो Z4 के एलिमेंट है ना, तो Z4 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ Z4, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ Z4, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब हमें चेक करना है H2 H3 H4 सब ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ ए टेबल फॉर दिस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, ठीक है। लेट अस राइट डाउन द एलिमेंट्स हियर, 0 1, 0 और 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1, ठीक है। अब देखो लेट अस डू द एडिशन, देखो 0 + 0 एडिशन मॉडलो 4, तो 0 आ गया। 0 + 1, 0 + 1 एडिशन मॉडलो 4, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 + 0, 1 + 0 और एडिशन मॉडलो 4, तो ये हो गया 1। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + एडिशन मॉडलो 4 और 1 मतलब 2, ठीक है। अब देखो 0 1 1 2, ठीक है। तो ये 2 तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वन H2, ठीक है। तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा सब ग्रुप नहीं होगा, समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट है लेकिन क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि 1 + 1, 1 + 1 एडिशन मोड लो, दो एलिमेंट हमने पकड़ लिया इसमें से H2 से, मतलब 1 और 1 ले लिए, तो उसका जो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जा रहा है। 2 तो इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। नाउ लेट अस चेक दिस फॉर H3, ठीक है। एलिमेंट क्या है, 0 2, 0 और 2, और किसमें है एडिशन मॉडलो 4। लेट अस डू द एडिशन, देखो 0 + 0 ये 0 हो गया, 0 + 2, 0 + 2 एडिशन मॉडलो 4, 2 आ गया। अब देखो 0 2 + 0, 2 + 0 एडिशन मॉडलो 4, तो 2 आ गया। 2 + 2 4, 2 + 2 एडिशन मॉडलो 4, तो ये हो गया 0, समझ में आ रहा है। अब देखो सारे एलिमेंट 0 0 लाई कर रहा है, देखो 0 और कमा 2 H3 में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 भी लाई कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, तो ऑल द एलिमेंट्स आर लाइंग इन दिस H3, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है, पहला क्लोजर, ठीक है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉडलो 4 फॉर्म एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिल्कुल है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें इन्वर्स निकालना है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है तुम्हारा, 0 0 का इन्वर्स और 2 का इन्वर्स, ठीक है। तो 0 सेलेक्ट करो यहाँ पे, 0, तो 0 को, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है ना, तो 0 को 0 में ऐड करने पे 0 आ रहा है इन्वर्स, मतलब ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है। तो 0 को 0 में ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स 0 है। अब 2 का देखो, 2 को 2 में ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब 2 इन्वर्स इज 2, देखो 2 + आइडेंटिटी, सॉरी 2 + 2 एडिशन मॉडल ऑफ 4, ये क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब आइडेंटिटी आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये सेल्फ इन्वर्स हो गया ना, 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 2, तो मतलब 0 का भी इन्वर्स है और 2 का भी इन्वर्स है, और दोनों किस में लाई कर रहा है, H3 में, तो ये सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। अब H4 का चेक करो, H4 0 1 3 0 1 3, ठीक है। एडिशन मॉडलो 4, ठीक है। अब दो मल्टीप्लाई एडिशन करो, ठीक है। तो 0 + 0 ये 0, 0 + 1 दिस इज 1, 0 + 3 दिस इज 3, ठीक है। 1 + 0 एडिशन मॉडलो 4, सो दिस इज 1, 1 + 1 2, दिस इज 2, नाउ वी हैव 1 + 3 4, 4 एडिशन मॉडलो 4, तो ये 0 आ गया ना रिमाइंडर। नाउ वी हैव दिस वन, 0 + 3 तो 3 आ गया, 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया 4, और एडिशन मॉडलो 4, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 + 3 6, 6 और मॉड 4, तो रिमाइंडर इज 2, ठीक है। अब लेट अस चेक वेदर ऑल दीज एलिमेंट्स
आर लाइंग इन द सेट H4 और नॉट. 0 लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, 2 नहीं लाई कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नहीं लाई कर रहा है ना, तो ये भी सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा. समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, H1 और H5. ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप. और तुम्हारा H3 क्या हो गया, 0,2, ये हो गया प्रॉपर सब ग्रुप. ओके, तो दिस इज रिटन हेयर. ओके, तो देखो H1 क्या है तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट. H1 और H5 क्या हो गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ट्रिवियल सब ग्रुप, है ना. और H1 और H5 क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप. तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप में क्या आता है, ग्रुप G इटसेल्फ, और दूसरा ट्रिवियल सब ग्रुप कंटेनिंग ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और ये तुम्हारा ग्रुप G इटसेल्फ हो गया. तो ये दोनों क्या हो गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप. और 0,1 ये ग्रुप सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. H3 कर रहा है, H3 करेगा. समझ में आ रहा है? तो H3 तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर सब ग्रुप, और H1 और H5 इम्प्रॉपर सब ग्रुप. तो H1 और तुम्हारा H3, H1 H3, और ये सॉरी ये तुम्हारा H5 है ना, H1 H3 और H5, ये तुम्हारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ दिस वन Z4. ठीक है, so this is all about the introduction to the subgroup. We will discuss further in next particular lecture. Thank you.